मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। भाइयों बहनों, आपका टीवी 7 में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का डंका दिसंबर के बाद बजेगा। अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इससे पहले पीस पार्टी ने अपना प्रत्याशी अंबेडकर नगर घोषित किया है। अभी गठबंधन किसी पार्टी से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के द्वारा नहीं की गई है। पहली यूपी में यह प्रत्याशी घोषित किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अम्बेडकर नगर घोषित प्रत्याशी चुन्नू सलमानी जी। चुन्नू सलमानी जी, आप पीस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। चुनावी मुद्दा क्या है? आप जनता के बीच जाएंगे, क्या है मुद्दा? रितेश पांडे के जो मौजूदा बसपा और सपा के गठबंधन में 2019 में सांसद हुए, और उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा तो आज 76 सालों से मुसलमानों का सिर्फ एक ही मुद्दा था, उसका अधिकार, हिस्सेदारी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मुसलमानों के लिए। अगर कोई भी पार्टी आती है तो मुसलमानों को सबसे पहले उसका अधिकार बताए। आपका अधिकार क्या? मुसलमानों को सिर्फ वोट 76 सालों से सिर्फ वोट बैंक की तरह, मतलब इस तरह केले की छिलके की तरह इस्तेमाल किया गया है। मैं तो केले के छिलके कह रहा हूँ, यानी केला खा लो और छिलके फेंक दो। मुसलमान उसी की मानिंद है। आज मुसलमान पीस पार्टी के बैनर तले अपना हक मांगने के लिए निकली है। जब तक मुसलमानों का उसका हिस्सा राजनीति में नहीं मिलेगा, मुसलमान अब वोट करने वाला नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, जो बसपा और सपा के गठबंधन में चुनाव जीते थे, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने संतुष्ट? कोई विकास नहीं हुआ है। वो सब जितनी रितेश पांडे जी जो विकास किए हैं, वो सिर्फ अपना विकास किए। उनका क्या चल रहा है बताइए? कहीं विकास हुआ है? मैं तो आपने अभी आया है ना, ये इल्तिफात का मार्ग होते हुए मेरे यहाँ, आपको रास्ता कैसा मिला? पूरे अंबेडकर नगर मुझे लग रहा है सबसे खराब अगर कोई रास्ता है तो ये अंबेडकर नगर में, ये मेरे यहाँ जो आता है रास्ता इल्तिफातगंज में, सबसे खराब रास्ता आपको मिलेगा। किसकी सरकार है? उन्हीं की सरकार में अकबरपुर मार्ग जो है, इल्तिफात अकबरपुर मार्ग उखाड़ दिया गया था। किसकी सरकार थी? कौन सत्ता में था? सांसद जी थे ना, रितेश पांडे थे ना, तो उन्हीं के ठेकेदारों ने उसको उजाड़ दिया। तो ऐसे में ये तो आपका गृह जनपद ही है, गृह क्षेत्र भी ऐसा माना जाए। आप इस पंचायत से भी मिलान करते। खैर, जो भी चुनाव में कितना समर्थन मिल रहा है आपके समाज का और अल्पसंख्यक समुदाय का? नहीं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? नहीं, समर्थन मिलेगा क्योंकि अब लोग अपने अधिकार की बात करने लगे कि मुसलमानों को अब अपने प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। हमें सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना है। हमको अपना अधिकार जो देगा उसी के पास हम जाएंगे। यानी पीस पार्टी अपना परचम लेके मैदान में उतरी है। अगर हम गठबंधन मुसलमान पीस पार्टी के साथ भाजपा गठबंधन करती है, या कांग्रेस करती है, या बसपा करती है, पीस पार्टी उसी का समर्थन करेगी और उसी का समर्थन लेगी। अब समर्थन देना और लेना खेल खत्म हो गया है। जो हमारे अधिकार की बात करेगा उसी के साथ हमारा गठबंधन होगा, उसी के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनावी एजेंडा क्या है? चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में, ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 का लंबा समय है, तो ऐसे में क्या मुद्दा है आपका? क्या सोचा है अम्बेडकर नगर के लिए? अम्बेडकर नगर विकास को लेकर विकास तो होता रहेगा, कोई भी सरकार आए विकास होगा, उससे कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों का है। इस समय हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का है। मुसलमानों को जो 341 धारा 341 जो दलित मुसलमानों को बद से बदतर किया गया। 300 यानी दलित मुसलमान, कोई दलित अगर मुसलमान हो गया तो उसका अधिकार जो है 341 धारा के तहत खत्म हो जाता है। यानी कोई हरिजन अगर मुसलमान हो गया तो उसका आरक्षण वहीं खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो दलित मुसलमानों के लिए यही है। कोई सरकार नहीं उठाती इस पे, कोई सरकार इस पे इसका नाम ही नहीं लेती कि आरक्षण खत्म क्यों हो जाता है। यानी कोई दलित मुसलमान अगर हो गया तो उसका आरक्षण खत्म कैसे हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा पीस पार्टी का यह है कि धारा 341 हटाया जाए। तो ऐसे में तुच्छीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप?
तुष्टि करके राजी नहीं क्या है। एक समुदाय को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे मैदान में? भैया हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हर समाज को जो है, और इसी जो इस्लाम को मानता है वो पूरे समाज को लेकर चलता है। यानी हमारा मिशन ही एकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा है। हम पूरे समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। यानी जो हमारे नबी का कानून है वो पूरी कायनात में लागू होता है, पूरी दुनिया में लागू होता है। उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पड़ोस में कोई भी हो, हमारा हिंदू भाई हो या क्रिश्चियन भाई हो, सबका अधिकार हमारे हिसाब जो हमारे मजहब में है, सबका अधिकार बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे अपने पक्ष में, क्या कहना चाहेंगे? अपील करना यह है कि अब हमको कांग्रेस और भाजपा और समाजवादी या बसपा की तरफ रुख नहीं करना, नहीं देखना भी नहीं है। अब आपकी जो बात करेगा उसी के साथ गठबंधन होगी। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस या बसपा या भाजपा जो पीस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, जो हमारे हक की बात करेगी, हमको हिस्सेदारी देगी, उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। पीस पार्टी को नहीं तो खुद हम 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। पीस पार्टी को क्यों वोट देंगे लोग? क्या मुद्दा है चुनावी 2024 का? क्यों लोग वोट करेंगे? लोग पूछते हैं पीस पार्टी को हम क्यों वोट करें, आपको क्यों वोट दें? कोई खूबी तो बताएं, आप क्या सोचा है? काटो। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे TV7 न्यूज यूपी से मुखातिब थे पीस पार्टी के प्रत्याशी कमरुल्लाह उर्फ चुन्नू सलमानी जी। उनका कहना है कि वह सर्व समाज की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो हिस्सेदारी देगा उसके साथ उनका गठबंधन होगा, पार्टी का गठबंधन होगा, नहीं तो उनकी 80 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। खैर जो भी हो, पीस पार्टी के प्रत्याशी कमरुल्लाह उर्फ चुन्नू सलमानी इन दिनों प्रचार प्रसार अपने पक्ष में करते हुए बैनर पोस्टर इत्यादि से करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज अम्बेडकर नगर।